जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जिनका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आने वाली डेट में एग्जामिनेशन होने वाला है या एएसआई स्टेनो का एग्जामिनेशन होने वाला है। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप सभी को कराऊंगा। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें भी मैंने यहाँ पे शामिल किया और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो मैं आप सभी को बताऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही में अगर आप आने वाली और भी क्लासेस अगर आप हमारी लेना चाहते हैं और तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को लिंक दे दिया गया, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं और हमारी सभी क्लासेस को ले सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो वहां पे सब्सक्रिप्शन भी आप हमारा ले सकते हैं, जिससे कि उसमें आने वाली प्लस पे क्लासेस भी आप सभी को वहां पे मिल पाए। अभी फिलहाल में 20% ऑफ भी चल रहा है तो उसका बेनिफिट भी आप वहां पे ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो हमारा कूपन कोड होगा AVA10, आपको ये वाला जो कूपन कोड होगा स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये यूज करना होगा, जिससे कि आप सभी को वहां पे डिस्काउंट मिल पाए और सभी कैंडिडेट फटाफट से जाके फॉलो कर लेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी क्लासेस हो उनके भी नोटिफिकेशन मिल पाए और आप क्लासेस का बेनिफिट ले पाओ। अब चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप सभी को यहाँ पे करवाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बता दें कि बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं गुजरती है, तो ये कौन से राज्य हैं, इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसमें होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश को भी ऐड कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड मिजोरम। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो कर्क रेखा है वो टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने स्टेट से होकर? टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें पहला आपका गुजरात शामिल हो जाएगा, एक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक आपका मिजोरम हो जाएगा, साथ ही में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अलावा आपका हो जाएगा झारखंड, झारखंड के अलावा एक आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अलावा एक आपका हो जाएगा त्रिपुरा। तो टोटल यहाँ पे आप सभी के हो गए 7 स्टेट और इसके अलावा एक आपका हो जाएगा राजस्थान। तो टोटल यहाँ पे 8 स्टेट मैंने आप सभी को बता दिए हैं। नंबर 1 गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। तो आप सभी को ये याद रखने, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सभी को पूछा जा रहा है कि टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस राज्य से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 2 आपको पूछा गया है कि अकबर का राज्य अभिषेक कब किया गया था। तो यहाँ पे आपको ईयर दे दिए गए हैं 1560, 1555, 1556 या 1554। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1556। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही में आप सभी को बता दें कि जो किया गया था वो किया गया था कलनौर में, जो कि आपका पंजाब में स्थित है। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि जिस समय किया गया था उस समय जो अकबर की उम्र काफ़ी कम थी, तो इसलिए इसके जो संरक्षक था वो संरक्षक का नाम भी आप सभी से पूछा जा सकता है कि अकबर के राज्याभिषेक के दौरान कौन इसका संरक्षक था अकबर का। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है कि बैरम खान जो कि अकबर का संरक्षक था इनके राज्याभिषेक के टाइम पे, तो इसका आपको याद रखना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कोई क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि इल्तुतमिश ने जीतल नामक मुद्रा किस धातु की बनवाई थी। तो आप सभी को बता दें कि इल्तुतमिश ने 2 जो मुद्रा थी वो जारी की गई थी, एक था जिसका नाम था जीतल और एक का नाम था टंका। तो ये 2 मुद्रा जारी की गई थी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है जीतल के बारे में कि जीतल कौन से धातु से बनाई गई मुद्रा थी। तो ऑप्शन दिए गए चांदी, टिन और चांदी और तांबा, साथ ही में आपको तांबा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। साथ ही में अगर आपको टंका के बारे में पूछा जाए कि टंका नाम की जो धातु थी, टंका नाम की जो मुद्रा थी वो कौन सी धातु से बनाई गई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी यानी कि सिल्वर। अगर इसका उत्तर पूछा जाए तो ये आप सभी को याद रखना है। अगला अगर मैं बात करूं नंबर 4, यहाँ पे आपको पूछा गया था कि वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए थे आर्टिकल 280, 282, 240 और 242।
तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 280, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमन एट प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो ये आपको इससे रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ उससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको याद कर लेने हैं, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्टर हैं वो अगर आप याद रखेंगे तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अफगानिस्तान और भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, यानी अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई यहाँ पे आपको पूछी गई है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 104 किलोमीटर, 105 किलोमीटर या 106 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 106 किलोमीटर। आप सभी को बता दें कि टोटल 7 ऐसे देश हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है, जिसमें सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान की ही लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 106 किलोमीटर। साथ ही में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप सभी को रट लेने हैं, क्योंकि इससे संबंधित काफी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि टोटल कितने देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है, तो वो हो जाएगा 7। साथ ही में यहाँ पे मैं आप सभी को टोटल कंट्रीज बता देता हूँ जिससे कि आप सभी को ये चीज़ें याद रहें। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका बांग्लादेश के अलावा फिर आपका हो जाएगा चाइना, और ये मैं आपको सीरियल के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर आपका हो जाएगा पाकिस्तान, तो ये भी आप सभी को याद रखने हैं। पाकिस्तान के अलावा फिर आपका हो जाता है नेपाल, और नेपाल के अलावा फिर आपका हो जाता है म्यांमार, और म्यांमार के अलावा फिर आपका आता है भूटान, और भूटान के बाद आता है अफगानिस्तान। ठीक है, ये टोटल आपके 7 यहाँ पे कंट्रीज मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि आप सभी को याद रखने हैं कि कौन से नंबर पे आता है, ये भी याद रखना है। साथ ही में अगर आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो लंबाई है, सीमा है, वो पूछ ली गई थी 106 किलोमीटर। इनकेस अगर आपको बांग्लादेश की पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है 4156 किलोमीटर की सीमा लगती है। चाइना की अगर पूछ ली जाए तो 3488 लगती है। पाकिस्तान की पूछी जाती है तो 3233। साथ ही में अगर नेपाल की पूछी जाती है तो 1770। अगर आपको म्यांमार की पूछी जाती है तो 1643, और भूटान की पूछी जाती है तो 699, और अफगानिस्तान की पूछी जाती है तो 106 किलोमीटर। टोटल आप सभी को याद रखना है। साथ ही में अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि आपसे कितनी टोटल बाउंड्री लगती है, यानी कि लंबाई कितनी है जो कि सभी के साथ मिलाकर लगती है, तो वो लगती है 15,106.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसमें खाली कॉस्ट लाइन अगर आपसे पूछा जाए तो या आप सभी को याद रखना है 7516 किलोमीटर यहाँ पे टोटल कॉस्ट लाइन, यानी तट सीमा जो लगती है भारत की, वो आपकी बनती है 1516 किलोमीटर। तो ये भी आप सभी को इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो मैंने आप सभी को बता दिए ताकि आप सभी को ये याद रहें। अगला देख लेते हैं, नंबर 6 पे दे रखा है कि सबसे कम उम्र का बल्लेबाज जिसने दोहरा शतक लगाया। तो डबल सेंचुरी की बात की गई है। हाल ही में आप सभी को बता दें कि शुभमन गिल जो है, इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है सबसे कम एज में। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नंबर 7 देख लेते हैं, तो निम्न में से किस नृत्य का संबंध मणिपुर से है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे डांस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग हर एक शिफ्ट में आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो भी आपके इंपोर्टेंट डांस हैं, जो भी स्टेट हैं, उनके डांस आप सभी को याद कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थंग डांस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गरबा आप सभी को बताइए कि गरबा अगर आपको पूछा जाए तो गरबा है आपका गुजरात का, पंजाब का हो जाएगा आपका भांगड़ा, और बिहू की अगर हम बात करें तो बिहू है आपका असम का। तो ये आप सभी को याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड बाकी के अगर आपको जो भी हैं वो भी आप सभी को याद कर लेना है। इसके अलावा नंबर 8 में पूछा गया था जटा जटिन नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पे दिए गए थे ऑप्शन आपको A, B, C और D। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल का अगर आपको पूछा जाता है तो आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल के लिए एक बाउल का नाम होता है बाहुल डांस, बाउल डांस। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है, BAUL। बाउल डांस जो होता है वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का पूछ लिया जाता है अजी डांस, AJI, अजी डांस इस तरीके से होता है। असम का ऑलरेडी मैंने अभी आप सभी को बताया था, बिहू काफ़ी फेमस है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला दिया गया नंबर 9 पे, भारत और भूटान के बीच
बनने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पे कवर कर दिए हैं। साथ ही में कौन से देश की सीमा कितनी लगती है वो भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 699 किलोमीटर। ऑलरेडी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर 10 पे दिया गया है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की लंबाई कितनी है। तो ऊंचाई यहाँ पे आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे 4560 या 5650, 5870 या 4750। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका 5650 फीट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप सभी को बता दें कि गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 5650 फीट है और ये आपके सिरोही जिले में राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथ ही में ये भी आप सभी को याद रखना है, पूछ लिया जा सकता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला का नाम बताइए। तो नाम भी आप सभी को याद होना चाहिए। गुरु शिखर या ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में पड़ती है, तो राजस्थान, और कौन से जिले में पड़ती है, सिरोही। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे टिहरी बांध आपको पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टिहरी बांध जो आपका पड़ेगा वो पड़ता है उत्तराखंड में। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये आपका बना है 260.5 मीटर ऊंचा है, 260.5 मीटर ऊंचा है, आप सभी को याद रखना है। साथ ही में आप सभी को ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है भागीरथी जो नदी है वहां पे इसे बनाया गया है उत्तराखंड में। और ये अगर ये पूछा जाता है कि कौन से नंबर का बांध है ऊंचाई में, तो ये 12वें नंबर का सबसे ऊंचा बांध है भारत का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी के जो फैक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा पूछा गया था क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें कि सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सूरी साम्राज्य का संस्थापक के बारे में ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी इस तरीके से पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप सभी को याद रखना है, इनकेस पूछा जाता है तो 1537 में जो आपका सूरी साम्राज्य था इसकी स्थापना की गई थी शेरशाह सूरी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 के आवर्त सारणी के 17वें समूह में कौन सा तत्व नहीं है। तो कौन सा एलिमेंट नहीं है ये आपको पूछा गया और ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन सा समूह नहीं आता है। तो यहाँ पे कोई भी आपको जो पता है कि ये आते हैं उनके नाम नहीं लिखने हैं, जो नहीं आता है किसी का भी आप एक नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा नंबर 14 दे रखा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए रिपीट क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो इनकी संख्या हो जाएगी टोटल 8, जिनकी संख्या 8 है और नाम मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था। इसके अलावा दे रखा नंबर 15 पे कि किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 324, 244, 234 और 344। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अभी फिलहाल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो कमिश्नर कौन है। तो वो आप सभी को याद रखना है, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो हैं फिलहाल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने श्रीलंका को अधिकतम कितने रनों की मात दी। तो सबसे बड़ी हार थी श्रीलंका की जो कि भारत के खिलाफ थी। भारत ने श्रीलंका को हराया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कितने रनों से हराया, 251, 340, 247 या 317। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 317 रनों से श्रीलंका को भारत ने हराया। ये जो मैच था वो आपका ओडीआई यानी कि वनडे आपका मैच था जो कि तिरुवनंतपुरम में खेला गया था। और यहाँ पे टोटल जो सबसे बड़ी हार थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी हार थी, वो थी 317 रनों की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 17वां कि हाल ही में विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिक रन बनाकर किसे पीछे छोड़ दिया। ऑप्शन दिया गया है संगकारा, सचिन तेंदुलकर और आरटी पोंटिंग या आपका जसूर्या। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ के विराट कोहली ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किसान पुष्पक योजना के तहत कितने ड्रोन किसानों को ऋण पर दिए गए।
तो ऑप्शन दे रखा है 160, 175, 150 या 185। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 150। तो 150 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपका एक गरुड़ एरोस्पेस के नाम से एक कंपनी है, उसने यहाँ पे समझौता किया है, और जो समझौता किया गया है वो किया गया है यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये समझौता किया गया है, जिसके तहत किसानों को 150 जो ड्रोन है वो ऋण पर दिए गए। तो ये आप सभी को याद रखना है। साथ ही में यहाँ पे आपको यूनियन किसान पुष्पक भी आपको दिया जा सकता है। तो ये आप सभी को जो पॉइंट हैं वो आप सभी को याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 के खालसा कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1892। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। साथ ही में यहाँ पे मैंने आप सभी को जो पूरे क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं जीके सेक्शन के। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। जिन लोगों ने 22 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, 22 की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा या 26 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, वो सभी कैंडिडेट कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए हैं वो रियल हैं या नहीं। साथ ही में अगर आपको और भी तैयारी करनी है तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं या हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे कंटिन्यू आप सभी को क्लासेस करवाई जाएंगी। साथ ही में आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से, तो लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिलहाल वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसके लिए हमारा जो कोड रहेगा AVA10 आपको यूज़ करना है, जिससे कि आप सभी को वहाँ पे डिस्काउंट मिल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।